अस्सलाम वालेकुम। सब्बा की एडवाइस में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और किसी का मोहताज ना करे। आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ जिस टॉपिक पे, वो है कि हम वक्त से पहले बूढ़े क्यों लगने लगते हैं। इसकी 3 वजूहातें: केयर, इबादत और नो टेंशन। देखिए, सबसे पहले तो है केयर, यानी कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमें चाहिए कि गर्मियों में तुख मलंगा रात में भिगो दें पानी में और सुबह जो है उसको पी लें। और अगर सर्दियां हैं तो गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए। इससे स्किन में एनर्जी आती है और स्किन ग्लो करने लगती है। इसके साथ साथ रूटीन में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज़रूर इस्तेमाल रखना है। हफ्ते में 2 दफ़ा क्लीजिंग और स्क्रब भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ रोज़ाना शावर लेना है, जिसके साथ बॉडी को स्क्रब ज़रूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुराएं, ये सबसे आसान ग्लो अप है। और इसके साथ साथ सुन्नत भी। और सबसे अहम बात, अपनी स्किन टोन के हिसाब से कलर पहने। यह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है, जो कि नेचुरल ब्यूटी को भी उभार देता है। कम से कम 7 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। ये आपकी स्किन की सबसे अहम केयर है। सन क्रीम यानी कि सन ब्लॉक भी ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे आप घर पे चूल्हे के आगे ही क्यों ना जा रही हों। और झुक के कभी ना चलें। शोल्डर को हमेशा स्ट्रेट रखें, इससे भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो जाहिर सी बात है कि हम खुद ब खुद। दूसरा है इबादत, जिसको हम सीधी ज़ुबान में नूर कहते हैं। और ऐसा नूर जो कि हमें अल्लाह से कनेक्ट करता है। रूहानी खूबसूरती भी होती है। नमाज सिर्फ फ़र्ज नहीं है, बल्कि ये ग्लो अप का सबसे बड़ा ज़रिया है। क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि क़यामत के दिन मोमिनों के चेहरे रोशन होंगे। क्योंकि जो शख्स नमाज वक्त पे पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे पे ख़ास नूर लेकर आ जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे चेहरे पे नूर आए तो उसके लिए हमें 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी हमारा 5 वक्त वज़ू होता है। ग्लो अप सिर्फ इबादत से नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक से भी आता है। झूठ, हसद, ग़ीबत और गाली, ये सब बुराइयां आपके हमारे चेहरे की ग्लो अप को ख़त्म कर देती हैं। इसीलिए अगर हमें अपने फेस पे ग्लो चाहिए तो इसके लिए हमें अपनी ज़ुबान की भी हिफाजत करनी ही करनी है। और सबसे बड़ी बात, वज़ू सिर्फ ज़ाहिरी सफाई नहीं बल्कि रूहानी सफाई भी है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा बावज़ू रहें, क्योंकि वज़ू का पानी हमारे चेहरे, हाथों और दिल को रोशन कर देता है। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि रियल ब्यूटी सिर्फ मेकअप से नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत से भी आती है। और इसके साथ साथ हमारी ब्यूटी को जो ख़त्म करता है वो है टेंशन। यानी कि जब हम मनफी सोच रखने लगते हैं या फिर छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेने लगते हैं कि हमें इसने ये कहा, उसने हमें इस तरह देखा, तो इससे भी हमारी ब्यूटी पे बहुत असर पड़ता है। देखें, जब हम ज़्यादा सोचते हैं और टेंशन लेते हैं तो इसके असरात भी हमारे फेस पे और स्किन पे ज़रूर पड़ते हैं। सोशल मीडिया और मवाजना, हर वक्त सोशल मीडिया पे दूसरों से कंपेयर करना आपकी सेल्फ इस्टीम को नुकसान पहुंचाता है। इसका हल ये है कि आप सोशल मीडिया का लिमिटेड यूज़ करें और हकीकी ज़िंदगी की कामयाबी को फोकस करें। और नेगेटिव सोचने की बजाय पॉजिटिव सोचें, क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो स्किन खुद ब खुद ग्लो करेगी। इसी तरह नेगेटिविटी चेहरे को डल कर देती है। अपनी हैप्पीनेस का कंट्रोल अपने पास रखें, इससे भी हम कॉन्फिडेंस में रहते हैं। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है जो कि हमें ग्लो यानी कि हमारी स्किन को ग्लो करता है और इससे भी हम जवान और अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम कोई गलती करते हैं तो इसकी भी हम बहुत टेंशन लेते हैं। याद रखिए कि गलतियाँ ही हमें आगे बढ़ना सिखाती हैं। गलतियाँ इंसानी तजर्बे का हिस्सा हैं और सीखने का ज़रिया भी। तो प्लीज़ इसमें टेंशन लेना बंद करें, क्योंकि ये भी हमारी स्किन की ग्लो को ख़राब करता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमें जवान भी रखती हैं और बूढ़ा भी। तो हमें चाहिए कि हम इन बातों को फॉलो करें और अपने आप को तरोताज़ा रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।
क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और मैं आगे से आगे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।